हेलो ट्रेडर्स। हम लोग ने पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोग ने 4 ट्रेड्स लेने के लिए बात किया था। लाइक हम लोगों ने वीडियो में देखा था। तो कौन से 4 ट्रेड थे मैं वापस रिकॉल करा देता हूँ। पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा था कि GBP USD, NZD CAD, GBP CHF और AUD CHF। तो सबसे पहले हम लोग NZD CAD ही देखते हैं। हम लोग वही वाले चार्ट पे है अभी। सो हम लोग को सबसे पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में तो हम लोग अच्छा खासा बेरिश है। ठीक है, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम में भी हम लोग यहाँ पे बेरिश है। ठीक है, और 4 आवर में अगर हम लोग देखें तो 4 आवर में हम लोग को यहाँ पे एक बुलिश नेचर देखने को मिलता है। बट स्टिल हम लोग उसको एक बेरिश ही काउंट करेंगे बिकॉज हम लोग को शिफ्ट करना था। तो अभी इसको लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग को अच्छा खासा यहाँ पे मूव मिल गया है डाउन साइड के लिए। पिछली वीडियो में क्या था ना कि मैंने उसको मार्क यहाँ पे किया था, कुछ ये वाले एरिया पे कुछ मार्क किया था और बोला था कि ये वाले हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। लेफ्ट हेड मिडल हेड और राइट हेड यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है अच्छा खासा। ठीक है, तो ये पैटर्न हमारा जो बन रहा है लेफ्ट हेड, मिडल हेड, राइट हेड। तो हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पे आएंगे, इसको ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे, फिर यहाँ से ट्रेड प्लेस कर देंगे। अगर हम लोग यहाँ से ट्रेड प्लेस करते हैं तो ज़्यादातर चांसेस है कि ये हमारा SL खा सकता है। बिकॉज यहाँ पे एक छोटा सा एक ट्रेंड लाइन है जिसको उसने अभी अभी ब्रेक किया है। देर आर वेरी पॉसिबल चांसेस कि ये वाले ट्रेंड लाइन को वापस टैप करेगा, फिर यहाँ से गिर सकता है। सो वॉट आई थॉट इज कि हम लोग इसको ऊपर ही रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग वेट करते कि हमारे ये वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आने का। जब ये वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आ जाएंगे फिर हम लोग ने यहाँ पे छोटा सा रखा है। हम लोग इसको और छोटा भी रख सकते हैं यहाँ पे, बट यहाँ से तुम्हारा वीकआउट हो सकते हो आप, इसलिए मैंने यहाँ से इसको 10-12 पिप्स का रखा था। उसके बाद एज पर द स्ट्रैटेजी तो हम लोग को और थोड़ा पिप्स ऊपर रखना है ताकि हम लोग का SL फ्री हो जाए, ज़्यादा दिक्कत ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने 12 पिप्स का हम लोग SL रखते हैं। तो हम लोग को 1:2 चाहिए, तो हम लोग 1:2 का ऑलमोस्ट 13 पिप्स का रख देते हैं। तो 13 पिप्स मुझे सही लग रहा है। हम लोग ने देखा था GBP USD, तो GBP USD में आ जाते हैं। GBP USD में सबसे बेस्ट ट्रेड मैं मानूंगा अब तक का। वीकली टाइम फ्रेम हम लोग को बुलिश मिला था, डेली टाइम फ्रेम भी हम लोग को बुलिश मिला था, 4 आवर टाइम फ्रेम भी हम लोग को बुलिश मिला था। हम लोग ने क्या सोचा था कि हम लोग यहाँ पे एनगल्फिंग का वेट करेंगे, जब भी यहाँ पे एनगल्फिंग आ जाएगा तब हम लोग बाय ले लेंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे लिटरली जो ट्रेड मार्क किया, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप लोग पिछले वाले वीडियो पे जा सकते हो, वहाँ पे मैंने डाला है। मैं टाइम फ्रेम शायद डाल दूंगा वो पिछले वीडियो का। जो हम लोग ने मार्क किया था, हम लोग ने क्या सोचा था, ये वाला ब्रेकआउट आने दो, ये वाला ब्रेकआउट आएगा फिर वापस यहाँ से हमारे पास आने दो ये वाले लेवल पे, तब जाके हम लोग बाय लेंगे। बट ये इधर से पंप कर गया। आई थॉट कि यहाँ से ट्रेड नहीं मिलेगा। बिकॉज अगर हम लोग ये वाला कैंडल देखें तो ये वाले कैंडल ने इतना अच्छा बुलिश मूवमेंट दिया कि इसने अच्छा खासा पिप्स निकाल लिया। देखिए तो यहाँ से इसने कितना पिप्स निकाला, ऑलमोस्ट 15 पिप्स निकाला। स्कैल्पिंग के लिए 15 पिप्स भी बहुत है अगर जिसको ट्रेड लेना है। हम लोग तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, हम लोग को अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखना है तो इसने बहुत तगड़ा मूव दे दिया है। यहाँ से ऊपर ही जाता गया इसने थोड़ा रिजेक्शन दिया। अगर हम लोग ये लेवल पे भी लेते तो हम लोग का अच्छा खासा 1:2 भी बन जाता, लेकिन हम लोग यहाँ पे लेते तो हम लोग यहाँ पे विकआउट होने के चांसेस थे। तो ज़्यादातर केसेस में हम लोग को 1:2 भी नहीं मिलता अगर हम लोग 20 पिप्स के SL के साथ जाते। अगर 12-13 पिप्स के साथ जाते तो 1:2 ईजीली मिल जाता हम लोग को। बट ये वाला चीज़ करने से अच्छा है तुम प्रॉपर अपने सेटअप पे ध्यान दो। GBP CHF में क्या है कि ये हमारा जो डेली एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे अब तक आया ही नहीं है। लेकिन अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम हम लोग को बेरिश नेचर दिखाता है। वीकली टाइम फ्रेम पे आके जो हमारा ये वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से इसने सेल कब का दे दिया था, ये 1 तारीख की बात है, फिर 8 तारीख से कंटिन्यू किया इसने वापस आके। तो हम लोग यहाँ से भी अच्छा खासा सेल लेते थे तो हम लोग को यहाँ तक मिल जाता 1:2। बट वी हैव अनदर अपॉर्चुनिटी। हमारा ये जो प्रीवियस वाला वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जो कि वीकली है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि यहाँ पे वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आके हम लोग को ऊपर दे सकते हैं। और हम लोग ने यहाँ पे रिवॉर्ड रखा 1:6 का, जो कि टेक्निकली हमें नहीं लेना चाहिए। बिकॉज अगर हम लोग
रियल अकाउंट में लेंगे तो स्प्रेड्स वगैरह लगेंगे, तो होल्ड करना होगा, नाइट होल्डिंग, उसके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम लोग को निकालना है 1:2, 1:3, 1:4 तो बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी ऐसे चलता है, तुमको स्प्रेड्स देना भी पड़ता है अगर तुम लोग का क्वांटिटी हाई हो तो। मैं तो फिलहाल फंडेड अकाउंट में कर रहा था, तो मैं जो फंडेड अकाउंट में कर रहा था उसमें इतना स्प्रेड्स नहीं था, सो वो हिसाब से मैं इसको 1:6 का रखता हूँ। लेकिन हम लोग इसको 1:2 टेक्निकली देखें तो 1:4, 1:3 और 1:2 बेस्ट चीज़ होगा 1:2, बिकॉज हम लोग को अर्ली ट्रेड एग्जिट करना, और इसको 1:2 पहुँचने में अच्छे खासे दिन लग गया, फिर 1 घंटा 2 घंटा, सॉरी 1 घंटा 2 घंटा नहीं, हम लोग को अच्छे खासे घंटे लग जाएंगे, 5 से 6 घंटे 1:2 पहुँचने को। बट द थिंग इज़ कि अगर हम लोग 1:2 पे भी एग्जिट करते तो हमारा 1% रिस्क ही रहेगा, तो टेक्निकली 1:2 बेस्ट है। यहाँ से यहाँ पे आके एक ब्रेकआउट देना पड़ेगा एनगल्फिंग का, फिर यहाँ से हम लोग वेट करेंगे इतना गिरने का। इतना गिरने के बाद या तो हम लोग तुरंत यहाँ से बाय उठा लेंगे या फिर वेट करेंगे थोड़ा बहुत लिक्विडिटी का। देयर इज़ वेरी पॉसिबल चांसेस कि यहाँ पे आके ये और नीचे भी जा सकता है, ये लेवल पे भी आके यहाँ से हम लोग को सारा लिक्विडिटी सब खा के ऊपर जा सकता है। तो हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे आने के बाद। ये वाले मैं आपको आगे के वीडियोस में बता ही दूंगा कि कैसे हम लोग को ट्रेड मार्क करना। बट हाँ, हम लोग का जो 4 ट्रेड था उसमें से हम लोग को 1 विन मिला है, और दूसरा जो ट्रेड है वो अब तक आया नहीं है, NZD CAD। NZD CAD को हम लोग अभी तुरंत ले सकते हैं ट्रेड को, लेकिन मैं वेट करूँगा कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर में आ जाए यहाँ से, और सीधा हम लोग को एनगल्फिंग कैंडल देके बेरिश स्ट्रक्चर बना दे। सो 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है उसको भी हम लोग को बेरिश अगर मिल जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, वरना हम लोग टेक्निकली देखें तो बेरिश ही है ये वाले मार्केट स्ट्रक्चर में। लेकिन मेरे हिसाब से ये यहाँ पे आके लिक्विडिटी खा के लोगों को लगेगा कि बाय जा रहा है बाय जा रहा है, तो लोग यहाँ से बाय उठा लेंगे, और सबका लिक्विडिटी खा के ये वाला जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ से सारा लिक्विडिटी खा के नीचे गिरेगा। सो दिस इज़ व्हाट माय थॉट इन दिस 4 ट्रेड्स। सो ये चारों ट्रेड भी मैं लेके बता दूंगा। अभी मैंने अकाउंट ओपन किया अपना एक्सनेस के थ्रू मेटा ट्रेडर 5 में। सो ये 4 पॉसिबल चांसेस है कि हमारा जो ट्रेड है वो अच्छे से हम लोग को अचीव हो सकता है। अगर हम लोग को 4 ट्रेड अचीव करना है तो हम लोग को एटलीस्ट वीक लग जाएगा, लेकिन और वीक में 4 ट्रेड 5 ट्रेड बहुत ज़्यादा हो गई। वीकली अगर तुम 1 ट्रेड भी ले तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज ये हम लोग देखा जाए तो हम लोग स्कैल्पिंग के साथ साथ स्विंग भी कर रहे हैं। तो हम लोग ने 2 स्विंग पकड़ा है और 2 स्कैल्पिंग पकड़ा है, तो ये बहुत टेक्निकली बहुत सही हमारा स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल रहा है कि हम लोग वीकली में सिर्फ 3 से 4 ट्रेड ले रहे। 3 से 4 ट्रेड भी बहुत इनफ है। अगर हम लोग का विन रेशियो अच्छा हो रहा है तो हमारे लिए बहुत सही है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि हम लोग का अभी क्या चल रहा है कि हम लोग 1:2 लेने का हम लोग अचीव कर रहे टारगेट। जब हम लोग बड़े बड़े टारगेट लेना अचीव करेंगे ना, तो हमारा पिप्स हम लोग को SL भी बहुत छोटा रखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं SL छोटा रखूँगा और मैं बड़ा पिप्स का टारगेट रखूँगा तो यहाँ पे इजीली अचीवेबल है, बट वीकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। तो कभी कभी मिल जाएगा, कभी कभी वीकआउट हो जाएगा। दिसंबर का टाइम है, दिसंबर के टाइम पे ऐसा होता ही है कि मार्केट बहुत स्लो चलता है, ट्रेड करने का मन नहीं होता। इसीलिए आपने बहुत सारे ट्रेडर लोग को देखा रहेगा कि वो सीधा घूमने निकल जाते हैं दिसंबर में। और अभी हम लोग का ऐसा है कि हम लोग को ट्रेडिंग सीखना ही है, तो हम लोग को अभी फ़िलहाल यहाँ पे वेट करना होगा। यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर बना रहे, एक बार यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट देना चालू करेगा जनवरी फरवरी मार्च में, तो हम लोग को लिटरली बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिल पाएंगे ऐसा। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग ने देखा कि हम लोग का ट्रेड कैसा चल रहा है। हम लोग का अब तक एक ट्रेड आ गया, हम लोग को अच्छा खासा रिवॉर्ड दे दिया 1:2 का विथ 1% रिस्क। फिर बाद में दूसरा जो ट्रेड है हम लोग के बहुत ज़्यादा करीब है, हम लोग को उसको एनगल्फिंग कैंडल पे हम लोग को सेल लेना है। उसके बाद और दो जो ट्रेड है हम लोग के जो स्विंग है उसके लिए हम लोग को वेट करना है। हम लोग को अच्छा खासा मूवमेंट देगा। दिसंबर बहुत स्लो है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम लोग को अचीव होता है कि नहीं, या फिर हम लोग SL खाते हैं।